राहुल बाबा की कहानी में आपका स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत बड़े जंगल के पास प्यारा सा हरा भरा सुंदर सा गांव था। इस गांव में राहुल अपने परिवार के साथ रहा करता था। राहुल के पड़ोस में पूजा अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। राहुल और पूजा की दोस्ती बचपन से ही बहुत अच्छी थी। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। राहुल एक नेक, ईमानदार और दूसरों की सदैव मदद करने वाला लड़का था। एक दिन राहुल पूजा से मिलने उसके घर जा रहा था। तभी उसके घर के बाहर राहुल देखता है कुछ बच्चे खेल रहे हैं। अंदर से आवाज आती है, क्या हुआ पूजा के पिताजी? ये सुनकर राहुल भी अंदर चला जाता है। पूजा के पापा बहुत दिनों से बीमार रहने के कारण वो बहुत ही कमज़ोर हो गए थे। पूजा की माताजी बोली, राहुल बेटा, डॉक्टर ने कहा है इनका इलाज जल्द से जल्द शहर में कराना होगा और 10 लाख रुपए का खर्चा बताया है और कहा है अगर 6 महीने में इलाज नहीं हुआ तो इनका बचना बहुत मुश्किल है। तुम ही बताओ बेटा, मैं अकेले इतने कम समय में इतने सारे पैसों का इंतज़ाम कैसे करूं? तब तक पूजा आ जाती है और राहुल पूजा के पास जाता है। कहता है, तुम कहाँ गई थी? राहुल, मैं नौकरी की तलाश में गई थी। तुम तो जानते हो पिताजी के बीमार होने से हमारे घर की स्थिति अच्छी नहीं है और उनका इलाज भी शहर में कराना है। माँ को दूसरों के घरों में काम करते देख मुझे भी बहुत दुख होता है। मैं उनको इतनी परेशानी में नहीं देख सकती, चाहे जो कुछ करना पड़े, पर मैं अपने पिताजी की जान जरूर बचाऊंगी। राहुल, क्या तुम मेरा साथ दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। पूजा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पिताजी का इलाज करवाऊंगा क्योंकि मैं तुमको उदास नहीं देख सकता हूँ। मैं पैसों का इंतज़ाम करूँगा। तुम इतने सारे पैसों का इंतज़ाम कैसे करोगे? हाँ, ये काम है तो बहुत मुश्किल, पर सच्चे दिल वालों का साथ तो ईश्वर भी देता है और फिर तुम जैसी देवी का प्यार जिसके साथ हो वो हर मुश्किल को पार कर लेगा क्योंकि मुझे अपने प्यार पर पूरा विश्वास है। और हाँ, अब मैं जा रहा हूँ और बहुत जल्द वापस आऊँगा। राहुल मन ही मन सोच विचार करते हुए चला जा रहा था। तभी उसके मन में ख्याल आया, इतने कम समय में इतने सारे पैसों का इंतज़ाम सिर्फ व्यापार में ही हो सकता है और उसने मन ही मन ठान लिया कि मुझे भी व्यापार करना है और शहर की तरफ चल देता है। कानपुर शहर में एक धनी राम सेठ जी रहते थे जो लोगों को व्यापार करने के लिए धन ऋण में दिया करते थे। राहुल सेठ जी से मिलने उनके घर पर चला जाता है। सेठ जी, राम राम। राम राम बेटा। सेठ जी, मुझे कुछ धन व्यापार करने के लिए उधार चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर मिलेगा, पर उस धन से तुम कौन सा व्यापार करोगे? राहुल कहता है, सेठ जी, शहर में लोगों को शुद्ध मसाले और अनाज नहीं मिल पाता है, इसलिए मैं एक राहुल बाबा नाम की कंपनी को खोलने जा रहा हूँ जिससे लोगों को अपना सामान शुद्ध और उचित मूल्य पर मिल सके। सेठ जी कहते हैं, बेटा
मैं तुम्हारी बुद्धि, विचार और गुणों से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम अपने लक्ष्य में ज़रूर कामयाब होगे, पर एक बात का ध्यान रखना, किसी भी व्यापार को सफल बनाने के लिए पहला कड़ी मेहनत, दूसरा लगन, तीसरा ईमानदारी जरूर होनी चाहिए, तभी तुम सफल हो पाओगे। राहुल रुपए लेकर चला जाता है। राहुल अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करता था। कुछ ही दिनों में राहुल बाबा के शुद्ध मसाले और अनाज पूरे शहर में प्रचलित हो जाते हैं। लोग दूर दूर से उसकी दुकान पर सामान लेने आने लगते हैं और कुछ ही दिनों में राहुल दिन दुगनी रात चौगनी की गति से तरक्की करने लगता है। किस्मत ने भी उसका साथ दिया और बहुत जल्द उसने 10 लाख रुपए का प्रबंध भी कर लिया। आज राहुल बहुत खुश था क्योंकि वह गांव जा रहा था पूजा के पास। पूजा घर के बाहर ही दिख जाती है। राहुल उसके पास जाता है। राहुल को देखकर पूजा बहुत प्रसन्न हो जाती है। राहुल कहता है, पूजा मैं आ गया हूँ, अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पिताजी का इलाज करवाऊँगा क्योंकि मैंने 10 लाख रुपए का इंतज़ाम कर लिया है और हाँ, हम कल ही पिताजी को लेकर शहर इलाज कराने के लिए जा रहे हैं। तभी दोनों मिलकर घर के अंदर चले जाते हैं। राहुल ने रुपए वाला बैग पूजा के पिताजी के हाथ में देकर उनको प्रणाम किया। समय पर धन की समस्या हल हो जाने पर उनकी आंखों से प्रसन्नता साफ झलक रही थी कि मानो राहुल तुमने अपना वचन पूरा कर दिया। पूजा के पिताजी का इलाज हो जाने से पूजा बहुत खुश हो जा। पूजा कहती है, राहुल तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हें पाकर धन्य हो गई। सच ही कहा है किसी ने, इंसान पैसे वाला नहीं प्यार करने वाला होना चाहिए। तुम्हारी तरह जीवन भर खुशियाँ देने वाला होना चाहिए। राहुल क्या तुम मेरा हाथ थामोगे? ये सुनकर राहुल खुशी से झूम उठता है, नाचने लगता है और गाने लगता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।